पापा कहाँ हैं? आज बहुत सुंदर लग रही है। बैठो। आपको पता नहीं, वो रोज सुबह हम उम्र लोगों के साथ टहलने के लिए जाते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। वाह, क्या बात है। इसलिए तुम मेरी प्यारी सी दुल्हनिया हो। इसे हटाओ, अभी बहुत हो ये गया। सब खाइए ना, सुबह सुबह दही खाने से सब काम शुभ होता है। अच्छा, आप यहीं पे रहिएगा, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेके आओ। ये लीजिए, आपका बैग है, इसमें लंच बॉक्स है, आपका मनपसंद आलू का पराठा बना दिए हैं, आप खा लेना। हाँ, क्या बात है, बेबी है तो ऐसी। सुनो, हाँ, बाबूजी का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है। ठीक है, निकल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, ओके, बाय बाय, टेक बाय। केयर। ए बुढ़ऊ, कब तक ऐसे सोता रहेगा? घर का सारा काम पड़ा है, तेरा बाप करेगा। बुढ़ापा में आँख थोड़ा लग ही जाता है। उम्र तो हो गई है, इसीलिए नींद लग गई है। ठीक है, चलो अब जाके काम करो। अब कहाँ जा रहे हो? बाथरूम। हे भगवान, इस आदमी के, जा जल्दी निपट के आओ। हाँ संगीता, कैसी हो? सॉरी यार, तुमने अपनी शादी में इनवाइट किया था, मैं नहीं आ पाई। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहे हो। क्या है दोस्त, जिसकी पत्नी बहुत प्यार करने वाली हो, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। और सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब हमारी पत्नी हमारे पापा का ख्याल रखती है। ठीक है ना? चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पापा का इतना ख्याल रखती है, वरना यहाँ तो ये हाल है कि बहू अपने सास ससुर को बोझ समझ रही है। ठीक है, बाय। ये लीजिए, खाना खाइए। बहू थोड़ा दही लाना। नहीं है। कल तो आशीष बहुत सा दही लाया था। वो आपके लिए नहीं था। लेकिन ज्यादा बकबक मत कीजिए, खाना है तो खाइए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। चुपचाप खाइए।
अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। आ गए आप? ये क्या है? वही जो आपने फोन पे मांगी थी। अच्छा, क्या बात है? पापा कहाँ हैं? पापा सोए हैं। अच्छा, मिल के आते हैं। अच्छा, वो खाना खा लिए सो रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? डिस्टर्ब करना है तो हमें कीजिए ना। बिल्कुल डिस्टर्ब करूंगा मैं। अच्छा जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। पापा जी, ये रहा आपके लिए गर्मा गर्म चाय। गुड मॉर्निंग बेटा। आज देखिए, मैंने आपके लिए चाय बनाया है गर्मा गर्म। आज मैंने अपने हाथों से बनाया है। थैंक यू बेटा। आज इतना जल्दी कैसे जग गए? हर दिन आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, इसलिए सोचा कि आज आपसे अभी मुलाकात हो जाए। एक ही छत के नीचे रहने के बाद कई दिनों तक हम लोग मिल नहीं पाते हैं। हाँ, पापा, आपके आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू है जो आंखों में समा नहीं पाते हैं, वो छलक जाते हैं। ठीक है। क्या हुआ पापा, आज आप टहलने नहीं गए? जाएंगे, थोड़ा लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है पापा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी है। तुम्हें देखता हूँ जैसे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। पापा एक काम कीजिए, जल्दी से आप फ्रेश हो जाइए। आज हम सब एक साथ बैठ कर नाश्ता करेंगे। नहीं नहीं, तुमको ऑफिस जाना है, हमको भी टहलने जाना है। ऐसे भी बहू मेरी बहुत अच्छा ख्याल रखती है। तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना है। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये देखो, घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और ये अखबार पढ़ने में व्यस्त है। वाह, सारा बोरा यहाँ बिखरा पड़ा है, जाके ऊपर स्टोर रूम में रख के आओ। ए बहू, इसको ऊपर ले जाने के लिए नौकर क्यों नहीं रख लेती? नौकर क्यों? और आप क्या बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे? चलिए फटाफट हाथ चलाइए। नहीं बहू, ये सब काम हमसे नहीं होगा। हे भगवान, कैसे लोगों से पाला पड़ा है मेरा। सुनो बुढ़ाऊ, अगर तुम घर का काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा।
बैठो भाई। तुम लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हो यार? कुछ बात ही ऐसी है यार। क्या बात हो गई? यार वो रोहित को क्या हुआ रोहित को? तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका फादर सुसाइड कर लिया। ओ, सुसाइड? क्यों? रोहित के ऑफिस चले जाने के बाद उनके साथ नौकरों जैसा बिहेव करती थी। लेकिन रोहित तो कहता था कि उसकी बीवी उसके पापा का बहुत ख्याल रखती है। हाँ यार, हम सबका तो यही दुर्भाग्य है। हाँ यार, देवता समान इंसान को हम लोग भूल जाते हैं, जिनके वजह से अपना वजूद है। पापा सो रहे हैं? हाँ, खाना खा चुके हैं। नहीं, वो सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब क्यों करेंगे? अरे कहाँ चल दिए यार? अरे यार मैं घर निकल रहा हूँ, सर से बोल देना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। चलो ठीक है यार, फिर ठीक है। बैठो दोस्त, ताकि उसको सच का पता चल सके। हाँ यार, एक संडे आशीष से मिलने हम उनके घर गए थे, तभी मैंने देखा। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा तुम कब आए? ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सब मजबूरी है। क्या ये सब आशीष को पता है? नहीं, आशीष को नहीं पता है। तो मैं बताऊं आशीष को? नहीं 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 बेटा, तुम मत बताना। ऐसा मजबूरी है कि आशीष को नहीं बताना है। तुम मेरी कसम खाओ, तुम ही नहीं बताओगे। पर अंकल, ठीक है अंकल, आज मैं वादा करता हूँ कि मैं आशीष को कुछ भी नहीं बताऊंगा। किसी काम का नहीं है बुढ़ा, सारा काम ऐसे पड़ा है। अरे आप कब आए? बैठिए ना। अरे बाबूजी, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। देखिए भाभी जी, आपका यह चेहरा बेनकाब हो चुका है। शुक्र मनाइए अंकल जी का, जो अभी तक आशीष से कुछ भी नहीं बताया है। बेटर यही रहेगा कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, और हो सके तो अंकल जी का ख्याल रखिए। ए बुढ़ाऊ, वो तो अपना लेक्चर देकर चला गया। तुम खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपना काम कर। तब से मैं यही सोच रहा था कि ये बात मैं आशीष को कैसे बताऊं। तभी ये प्लान मेरे दिमाग में आया। पापा, क्या है ये सब? कुछ नहीं बेटा, बहू का तबीयत खराब था, इसलिए उसका हाथ बटा रहे हैं। झूठ, सब झूठ है। सच क्या है पापा, बताइए हमको। अरे मैं आपका बेटा हूं, फिर मुझसे झूठ क्यों? नहीं नहीं, यही सच है। आपको मेरी कसम पापा, सच क्या है बताइए पापा।
वाह जी वाह, ये देखो घर का सारा काम पड़ा है और इनको अखबार पढ़ने की सूझी है। ये सारा बोरी पड़ा है, जाके छत के स्टोर रूम में रख के आइए। अरे बहू, छोटा मोटा काम मैं कर लेता हूँ, भारी काम करने के लिए एक नौकर रखना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। नौकर क्यों? और आप क्या बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे? चलिए फटाफट हाथ चलाइए। और सुनिए, आशीष के दोस्त के चढ़ाने पर अगर आपने आशीष को एक भी बात बताई तो मैं सुसाइड कर लूंगी और सुसाइड में आपके बेटे के नाम रखूंगी और जिंदगी भर चक्की पीसता रहेगा वो। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। मैं अपने बेटे से कुछ नहीं कहूंगा, पर मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। मेरे नाक के नीचे इतना सब हो गया, उसने भनक तक लगने नहीं दिया। वाह अरे औरत, हमेशा मेरे सामने देवी की तरह रही, आज तुम्हारा असली रंग पता चला। पापा, आपने शादी कर लीजिए। बैठो, आप लोग चाय लीजिए। ये कौन है? ये मेरी पत्नी प्रियंका है। नमस्ते। एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी करना क्यों चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, शादी मुझे नहीं करनी है, शादी मेरे पिताजी की होगी। प्रणाम। और सुनाइए सब, आप लोगों को पसंद आया रिश्ता? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। दिन तारीख तय कर लेते हैं। पहले आप भी आके लड़की देख लीजिए, जी वहीं पर जो भी बातें हैं हो जाएगी। ठीक है। एक तारीख देख के फिक्स कर लिया जाए। मतलब ये माना जाए कि ये रिश्ता आप लोगों को मंजूर है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 मंजूर है। चलिए चाय पीजिए। पापा जी, अभी चाय लीजिए। चलिए। तुम पागल हो गए हो क्या जो पापा की शादी करवा रहे हो? हाँ तो क्या उनकी शादी करने के बाद ये सारा जायदाद बंटवारा हो जाएगा? तुम्हें केवल उनके दौलत से प्यार है, उनसे नहीं? क्या नहीं किया उनके लिए मैंने? हाँ हाँ, करती हो ना, उनसे झाड़ू पोछा लगवाती हो, बर्तन मजवाती हो। ये सब झूठ है, ये उनका नाटक है। मन तो करता है मारू थप्पड़। एक देवता इस इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? रात दिन मेहनत करके समाज में हमें जीना सिखाया, उसे तुमने तंग कर रख दिया है। हाँ करूंगी, एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों मार रहे हो छोड़िए उसे? पापा, इसको आज जान से मार दूंगा। बेबस औरत पर पति होने का रोब जमा रहे हो। आप इसे बेवस कह रहे हैं? ये बेवस नहीं, ये डायन है, डायन, जो हमारे परिवार की खुशियां निगल जाना चाहती है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम तो वही कर रहे हो जो ये कर रही है। हमारे सिवा, तुम्हारे सिवा इसको कौन है? लड़कियां अपने माता पिता को घर छोड़कर ससुराल में सास और ससुर के भरोसे ही आती है।
और हम और तुम इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगेंगे तो वो कहाँ जाएगी? इसका मतलब कि आपने माफ कर दिया? माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को 1000 गलतियां माफ कर सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं? मुझे माफ मत कीजिए पापा। मैं माफी की नहीं, सजा की हकदार हूँ। पापा, आप शादी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस उम्र में पत्नी की नहीं बल्कि एक बेटी की जरूरत है जो अपने पिता का देखभाल कर सके। फिर ये शादी? ये तो केवल एक नाटक था। पापा, आप ना शादी कर लीजिए। नहीं बेटा, इस उम्र में शादी कोई आवश्यकता नहीं। और मैं कितने दिन जीऊंगा? चाहे आप जितने दिन भी जिए, आप खुश तो रहेंगे ना? नहीं बेटा, ये सब ठीक नहीं है। आपको इतना परेशान करती है, फिर भी आप इतना हमदर्दी दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी वो बच्ची है, नादान है। मैं तो खाली दिन भर बैठा रहता हूँ, थोड़ा सा हाथ बटा देता हूँ, उसको थोड़ा आराम मिल जाए। उसके इतने दुर्व्यवहार के बाद भी आप उसे अपना मान रहे हैं। वो बेटी है हमारी। उसको घर से जब लाया तो बेटी समझ कर लाया, बहू समझ कर नहीं। फिर उस घमंडी बहू को निकाल कर उसे आपकी असली बेटी बनाने का वक्त आ गया है। आपको मेरा साथ देना होगा। आपको अपने शादी का नाटक करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा। गलतियां तो बच्चों से ही होती है। मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूं,